स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्री बनाया गया है, लेकिन पार्टी के भीतर उनके समर्थकों का मानना है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में उनकी बड़ी भूमिका होगी। इस डिमोशन के बाद स्मृति ईरानी का घाटा होता है या फायदा, खैर ये वक्त ही बताएगा। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 24 जुलाई को एक फुटबॉल मैच खेला जाना है। चैरिटी मैच है। दरअसल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 24 जुलाई को एक चैरिटी फुटबॉल मैच खेला जाना है। इस चैरिटी फुटबॉल मैच के ब्रांड एम्बेसडर है योग गुरु बाबा रामदेव। दिल्ली के जगह जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हैं जहां बाबा रामदेव योग नहीं बल्कि फुटबॉल खेल रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं जैसे स्किल इंडिया या फिर स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए ये फुटबॉल मैच आयोजित किया जा रहा है। इस फुटबॉल मैच में बॉलीवुड के सितारे और सांसद आमने सामने होंगे। बॉलीवुड में रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर जैसे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, तो सामने होंगे सांसद जैसे बाबुल सुप्रियो, मनोज तिवारी। वही जो है वही कंटिन्यू करूँगा मैं, और नहीं तो लिखना पड़ेगा। एनएसजी में भारत के विरोध के बाद दिल्ली के चाइनीज़ दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार की मांग करते हुए चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर्स भी जलाए। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में आज भी तनाव का माहौल बना हुआ है। कश्मीर में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है और करीब 1300 लोग घायल हैं। कश्मीर के गंभीर हालातों को मद्देनज़र रखते हुए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आज 4 दिन अफ्रीका दौरे से लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें कश्मीर के हालातों की समीक्षा की जाएगी। इस पूरे मामले से पाकिस्तान बेहद सदमे में है। पाकिस्तान ने भारत को मानवाधिकार का सम्मान करने की नसीहत दी है। नवाज शरीफ के ऑफिस से जारी किए गए बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि भारत को कश्मीर में जनमत संग्रह करना चाहिए ताकि वहाँ के लोग ये फैसला कर सके कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। भारत समेत तमाम विकासशील देश लगातार विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दबाव बनाते रहे हैं, पर अभी तक इन प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद इस दिशा में भारत के प्रयास और तेज होंगे। कैमरा पर्सन धीर सिंह के साथ
मैं उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ये लास्ट वाली लाइन। भारत समेत तमाम विकासशील देश लगातार विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दबाव बनाते रहे हैं, पर अभी तक इन प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद इस दिशा में भारत के प्रयास और तेज होंगे। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ढाका में 13 घंटे चले मिलिट्री ऑपरेशन में आईएसआईएस के 6 आतंकी मार गिराए हैं। इस हमले में विदेशी नागरिकों समेत 20 लोगों की मौत हुई है। हमले के बाद ढाका में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस हमले के बाद मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले की यादें ताज़ा हो गई है। ठीक है। ढाका में 13 घंटे चले मिलिट्री ऑपरेशन में 6 आईएसआईएस के आतंकियों को मार गिराया है। विदेशी नागरिकों समेत 20 लोगों की मौत हुई है। पूरे बांग्लादेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इस हमले के बाद मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले की यादें ताज़ा कर दी है। हो गया सर, या और एक टिक ले लूँ? ढाकामध्ये 13 तास चाललेल्या आतंकी मुठभेडीनंतर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मीडियावरती खास नाराजगी व्यक्त केली। त्यांचे म्हणणे होते की मीडियाच्या रिअल टाईम टेलिकास्टिंगमुळे आतंकवाद्यांना फायदा झाला आणि त्यांनी आपला वारंवार प्लॅन बदलला। एक बार ले लूँगा सर, थोड़ा बहुत फंबल हुआ है सर, थोड़ा फंबल हुआ है। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के कारण मुंबई की 26/11 की यादें ताज़ा हो गई हैं और राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से कीजिएगा। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के कारण मुंबई की 26/11 की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं और देश की राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की अधिकारों के जंग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट अधिकारों के बंटवारे को लेकर 11 याचिकाओं पर सुनवाई कर चुका है। हालांकि हाई कोर्ट का फैसला आना अभी भी बाकी है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो हाई कोर्ट को अपना फैसला देने से रोक दे। इस मांग को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की अपनी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, अपनी कुछ संवैधानिक शक्तियां हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता। अरविंद केजरीवाल सरकार की ये भी दलील रही कि जो केंद्र और राज्य के मसले हैं उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि अधिकारों के बंटवारे को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने खुद ही हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़। वेरी नाइस। 2002 हिट एंड रन केस मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांच्या वादामध्ये आता शिवसेनेने उडी घातली आहे। शिवसेनेने सामनामध्ये पंकजा मुंडे यांना राजकीय चिंतनाची नसीहत दिली आहे। शिवसेनेने सामनामध्ये पुढे म्हटले आहे की जी लोक भाजपा आणि शिवसेनेची युती थोटल्याच्या फुशारक्या मारत होत्या ती लोक आज घरात बसली आहेत, असा टोळा त्यांनी एकनाथ खडसेंना लावला।
भले ही कांग्रेस को अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस की राह मुश्किल नज़र आ रही है। कांग्रेस को 31 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है। अगर नबाम तुक्की 31 विधायकों का समर्थन हासिल कर नहीं पाते हैं तो राज्यपाल कलिको पुल को बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और अरुणाचल में समीकरण बदलने के बाद बीजेपी का पुल गिरता नजर आ रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में अपना परचम लहराने की कोशिश करने वाली बीजेपी को ये बड़ा झटका है। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आखिरकार केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को मान्यता दे दी है, लेकिन इस मंजूरी के बाद 1.5% महंगाई में बढ़ोतरी होने की आशंका है। साथ ही सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ का बोझ भी बढ़ सकता है। ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के जरिए यूरोपियन यूनियन को तलाक दे दिया है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख ढांचा था, जिसके अलग होने से यूरोपियन यूनियन के अस्तित्व पर भी सवाल उठेंगे। हाँ सर। बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान बम धमाका हुआ है। धमाके में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं। बांग्लादेश में एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा आतंकी हमला है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इन हमलों को ट्रेलर बताते हुए और हमलों की धमकी दी है। केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर 8 जुलैला महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये बदल होणार आहे। देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये कुणाची एंट्री होते आणि कुणाची जबाबदारी कमी होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़। France will play Germany in the second semi-final of the Euro Championship later today. France will have an advantage of playing on their home soil, while Germany has a proven track record against French side. It is certain that the winner between these two teams will play Portugal in the finals on 10th of July. इतना से भी जलन नहीं होगी वो आप समझ सकते हैं। बहुत काटिक हो जाके बात आप मेरे स्वभाव को जानते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। सत्यपाल सिंह का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नायक को विदेशों से मोटी फंडिंग मिलती थी और वो नफरत फैलाकर भारत में धर्मांतर करते थे। सत्यपाल सिंह का कहना है कि 2008 में जब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डॉक्टर जाकिर नायक के खतरनाक मंसूबों को लेकर पत्र लिखा था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि तमाम सबूतों के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक पर कोई कार्रवाई नहीं की। जाकिर नायक शक के घेरे में तब आए जब ढाका में आतंकी हमला हुआ। उन पर आरोप लगे कि उनके आतंकियों से संबंध है। हालांकि भारत में भी उसके प्रदर्शन होता आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी की मांग भारत में उठ रही है। डॉक्टर जाकिर नायक 11 तारीख को भारत आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये ज़रूरी है कि भारत सरकार क्या डॉक्टर जाकिर नायक को गिरफ्तार करती है। संकेत जाधव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आप क्यों घर में खाओगे? पनीर खा रहे हैं, पता रहा क्या है 2-4 चम्मच इसके पड़े हुए, तो वो होटलों वाले ले जा रहे थे। उसका जो भी प्रोसेस करा, मक्खन बनाया, घी बनाया, जो अंदर उसके जम जाता है, वो ये मिलावट भी होती है। जितने घी वाले हैं आपके यहाँ देसी घी वाली इंडस्ट्री है, वो ढेरों का ढेर प्लास्टर खरीदती है, उसको मिक्सअप करती है, अदरवाइज वो प्रॉफिट में आ ही सकती है। आप
घर। आप बाबा रामदेव से आज बोलिए हाँ। कि मेरे को 100 टन घी चाहिए गाय का। हाँ जी, हाँ जी। बोलेगा कल एड्रेस दे दो। और अगर तो चले। इतनी तो देश में गाय नहीं है जितना घी बेच दिया हाँ उसने। बिल्कुल। प्रोफेशनल देखिए क्या है, ये 2 घेरे हैं जी। एक में बॉल पास होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए, अच्छा। और फर्क इतना ही है जो अब दिख रहा है आपको। दादरी की घटना के बाद गौमांस को लेकर मचे हो हल्ले के बीच आखिर क्रिकेट का खेल कैसे बिगड़ा? क्रिकेट की पिच पर इस्तेमाल होने वाली इन चेरी कलर्स की कट दादरी की घटना के बाद गौमांस को लेकर मचे हो हल्ले के बीच बिगड़ा क्रिकेट का खेल। क्रिकेट की पिच पर इस्तेमाल होने वाली इन चेरी कलर की बॉल्स की कीमत का गणित बिगड़ चुका है। आखिर कैसे बिगड़ा ये गणित, क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। दादरी की घटना के बाद गौमांस को लेकर मचे हो हल्ले ने बिगाड़ा क्रिकेट का खेल। क्रिकेट की पिच पर इस्तेमाल होने वाली इन चेरी कलर की बॉल्स की कीमत का गणित बिगड़ चुका है। आखिर कैसे बिगड़ा ये गणित, क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। क्रिकेट बॉल का खेल खराब होने से क्रिकेट के भविष्य पर भी लग सकते हैं सवालिया निशान। लिहाजा ज़रूरत है कि क्रिकेट में, या फिर यूं कहें कि इस खेल कूद की दुनिया में कोई बाहरी रंग ना घोला जाए। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, मेरठ। रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। Yo, yo, yo.
रहे हैं, करेंगे।